अनिरुद्धं योगसेवयति यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि पश्यति सुखम् आध्यात्मिकं यत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न च बाह्यम् चलति तत्त्वता यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संगीतम् ओके, ट्रांसलेशन कोई पढ़ना चाहेगा उसका ट्रांसलेशन? Yes, Prabhu. Yeah. In this stage of perfection called trance or samadhi, one's mind is completely restrained from material mental activities like the practice of yoga. This perfection is characterized by one's ability to see the self by the pure mind and to relish and rejoice in the self. In that joyous state, one is situated in boundless transcendental happiness, realized through transcendental senses, established. Thus, one never departs from the truth, and upon gaining this, he thinks there is no greater gain. Being situated in such a position, one is never difficult, even in the midst of greatest difficulty. This indeed is actual freedom from all miseries arising from material contact. Thank you so much. देखिए, आज का जो श्लोक है ये इस चैप्टर का नाम है ध्यान योगा या अष्टांग योगा आप बोल सकते हैं। तो अष्टांग योग की जो आखिरी स्टेज होती है जिसको हम लोग समाधि बोलते हैं या ट्रांस बोल सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है कि इसके सिम्टम्स क्या है और ये कैसी होती है। तो उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो जैसा कि आपने श्लोक में पढ़ा कि जो भी इस स्टेज को अटेन कर लेता है he becomes a perfect being. Perfect being मतलब he has no material mental act। पहली जो चीज बताई गई है कि जब कोई व्यक्ति समाधि के स्तर पे आता है तो उसके मन में किसी भी प्रकार के कोई भौतिक विचार नहीं रह जाते। वो व्यक्ति समाधि के स्तर पर आने के बाद भौतिक विचारों से एकदम मुक्त हो जाता है और उसका मन पूरी तरीके से शांत रहता है और उस शांत मन की अवस्था में वो अपना ध्यान भगवान पर केंद्रित कर पाता है। अभी ये जो चैप्टर है ये अष्टांग योग के बारे में बता रहा है। तो स्पेसिफिकली जो योगी है वो उस शांत मन की अवस्था में विष्णु मूर्ति का चिंतन कर पाता है, भगवान विष्णु को अपने हृदय में देख पाता है। जिस अवस्था के बारे में यहाँ बात की जा रही है उस अवस्था में वो भगवान विष्णु को अपने मन में या अपने चित्त में देख पाता है और एक्सपीरियंस कर पाता है। तो अभी इस स्टेज का जो नाम है कहते हैं स्थित प्रज्ञा। तो एक बार जब व्यक्ति उस स्टेज को एक्सपीरियंस कर लेता है जिसमें वो भगवान के ऊपर ध्यान कर पा रहा है, आंखें बंद कर उनको एक्सपीरियंस कर पा रहा है, देख पा रहा है,
तो एक बार ये एक्सपीरियंस करने के बाद व्यक्ति फिर दोबारा से इस संसार के प्रति अट्रैक्ट नहीं होता। उसको इस संसार की जो चीजें हैं उनके प्रति आसक्ति और मोह उसका ध्यान भंग नहीं कर सकती एक बार इस अवस्था में आने के बाद। परंतु जब तक व्यक्ति इस अवस्था पर नहीं आया है उससे पहले उसका मन भी भटकता रहेगा, उसका मन केंद्रित भी नहीं रह पाएगा। लेकिन एक बार उसने भगवान की विष्णु मूर्ति या भगवान का चिंतन अपने हृदय में कर लिया तो वो एक्सपीरियंस करने के बाद कोई व्यक्ति इस संसार की चीजों के प्रति उसकी जो आसक्ति है वो खत्म हो जाती है। अभी यह प्रश्न उठता है ऐसा क्यों, ऐसा कैसे संभव है? वो इसलिए क्योंकि जब व्यक्ति भगवान को अपने चित्त में या भगवान को अपने मन में या हृदय में एक्सपीरियंस करता है तो वो एक प्रकार का रेलिश या प्रसन्नता उसको एक्सपीरियंस होती है। तो वो जो हैप्पीनेस है, वो जो एक्सपीरियंस है भगवान को अपने मन में धारण करने का, वो एक्सपीरियंस इतना स्वीट होता है, इतना हैप्पी होता है कि ये जो इस संसार की जो वस्तुएं हैं जिससे हम व्यक्ति का मन भटकता है वो उसके सामने तुच्छ रह जाती है। क्योंकि भगवान हर प्रकार के रस, हर प्रकार के सुख और हर प्रकार के आनंद के स्रोत हैं। तो जब व्यक्ति उस प्रकार के आनंद का आस्वादन अपने हृदय में करता है तो वह व्यक्ति ऑटोमेटिकली इस संसार की चीजों से ऊपर उठ जाता है। और ये एक बहुत नेचुरल तरीका है, इसमें कुछ जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती कि जबरदस्ती करके हम वो कर रहे हैं, नहीं। ऑटोमेटिकली भगवान के प्रति आकर्षण आप बढ़ाइए तो संसार के प्रति आपका आकर्षण नेचुरली अपने आप कम हो जाएगा, नेचुरली अपने आप वो आकर्षण अपने आप छूट जाएगा। तो ये स्पिरिचुअल लाइफ का या स्पिरिचुअलिटी का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अभी इसमें जैसे अब कुछ लोग जो कि मायावादी हैं या फिर बोलते हैं हम उसको इम्पर्सनलिस्ट बोलते हैं, इम्पर्सनलिस्ट, वो थोड़ा सा अलग वो रखते हैं, अपना विचार रखते हैं। वो क्या विचार रखते हैं कि जब ये समाधि की जो अवस्था आती है उसमें आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। लेकिन जो वैष्णव दार्शनिक है वो इस मत से भिन्न है, वो इस बात को नहीं मानते। क्योंकि हमें समझना चाहिए कि जहां पर भी अगर हम बात करते हैं कि एक एक्सपीरियंस की बात आती है या प्लेजर की बात आती है, वहां हमेशा दो व्यक्ति होने चाहिए। जैसे ज्ञान और ज्ञाता, जिसके बारे में ज्ञान अर्जन किया जाता है, और एक है जो ज्ञान अर्जन करता है। उसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा हमेशा दो व्यक्ति हैं। लेकिन कई बार जो इम्पर्सनलिस्ट है, जो जिसको मायावादी बोल सकते हैं या फिर ब्रह्मवादी बोल सकते हैं, वो विश्वास करते हैं कि ब्रह्म में विलीन हो जाओ और अपना अस्तित्व ही खो दो। आत्मा का अपना खुद का अस्तित्व ही ब्रह्म में विलीन कर दो। अभी गीता इस बात से इनकार करती है कि आत्मा, क्योंकि आत्मा हमेशा से ही है, हमेशा रहती है, आत्मा का अस्तित्व कभी भी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन वो इस बात को क्यों दोहराते हैं? वो इस बात को इसलिए दोहराते हैं क्योंकि वो इस संसार के जो आनंद है उसको चक करके, उसको महसूस करके इतना उनको कष्ट मिला है कि अभी उन्हें किसी प्रकार के आनंद की आसक्ति नहीं रह जाती, उन्हें अभी किसी प्रकार के आनंद नहीं चाहिए। इसलिए वो चाहते हैं कि हाँ, इस प्रकार से हम इस आत्मा का ही अस्तित्व खत्म कर दें। क्योंकि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। परंतु जो भक्त है वो भगवान के प्रति जो आनंद है, भगवान को अपने हृदय में धारण करने का जो आनंद है, उसका अनुभव करता है। तो वो इस संसार के आनंद को आराम से पार कर जाता है। लेकिन जो मायावादी है या फिर जो ब्रह्मवादी है, वो चाहता है कि यार संसार में इतना अभी कष्ट हो गया है, मुझे भी किसी प्रकार का आनंद चाहिए, मुझे इस आत्मा को खत्म ही करना है, मेरे को संसार, मुझे क्या कहता है ना कि अपना स्थिति खत्म करना है, मैं इतना परेशान हो गया हूँ। तो ये उनकी मानसिकता रहती है, वो अपना अस्तित्व ही खत्म करना चाहते हैं, वो भगवान से किसी प्रकार का संबंध ही नहीं रखना चाहते, भगवान की किसी भी प्रकार की सेवा ही नहीं करना चाहते।
परंतु भक्त भगवान की सेवा में लीन रहना चाहता है, और वो भगवान की जब सेवा में लीन रहता है तो उससे उसको ऑटोमेटिकली बहुत आनंद प्राप्त होता है। तो ये जो अवस्था है इसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है, उसको बोलते हैं समाधि। अभी इसमें एक जो चीज है वो बहुत ध्यान देने योग्य चीजें है, वो है कि जिस अवस्था को ये जो अटेन करते हैं, समाधि की अवस्था, ये कोई आर्टिफिशियल अवस्था नहीं है जो कि योगी अटेन करता है। ये आर्टिफिशियल अवस्था, अगर हम लोग आर्टिफिशियली चीजें करते हैं तो पक्का वहां से हमारा पतन हो जाएगा। हम ज्यादा देर तक लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए हम बाहर से चीजों को अवॉइड कर रहे हैं, परंतु अगर हमारे मन में चीजों के प्रति आसक्ति है, उनका भोग करने की इच्छा है, लेकिन हम बाहर से चीजों को मना कर रहे हैं, तो ये सही अवस्था नहीं है, सही स्थिति नहीं है। क्योंकि जब तक हमारा अंतःकरण में हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम पूर्ण रूप से भगवान का चिंतन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि ये अवस्था आते ही आपके मन में किसी भी प्रकार का भौतिक विचार नहीं रह जाता। परंतु अगर हमारी थोड़ी भी इच्छा है भौतिक प्रकार के प्रलोभनों को एंजॉय करने की, और तो हम बाहर से अवॉइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें अभी और मेहनत करनी है, हमारी ये अवस्था अभी तक नहीं आई है। तो आर्टिफिशियली हमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। ये रियल स्टोरी है कि एक, आपने नाम सुना होगा श्रीपाद रामानुजाचार्य। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे जिनका नाम था अनंत आचार्य। तो एक बार अनंत आचार्य श्री वेंकटेश्वर बालाजी के लिए फूल तोड़ रहे थे। तो जंगल में गए हुए थे अपने शिष्यों के साथ, और वहां पे जाकर भगवान के लिए फूल तोड़ रहे थे। तो फूल तोड़ते समय वो इतना मग्न हो गया फूल तोड़ते तोड़ते कि उनको एक सांप ने काट लिया, और उनको ध्यान ही नहीं रहा कि यार एक सांप ने काट लिया। लेकिन उनके जो शिष्य थे, डिसाइपल्स, उन्होंने देख लिया कि गुरुजी को सांप ने काट लिया है। तो वो बोलते हैं कि गुरुजी आपको सांप ने काट लिया है, चलिए हम आपको दवाई लगा देते हैं। तो अनंत आचार्य मना कर दिया कि नहीं, भगवान की सेवा का समय है, ये फूल तोड़ रहा हूँ मैं, तो ये बाकी चीजों में ध्यान भंग मत करो, मैं कहने जाने वाला। तो उनके शिष्य बहुत हट करते हैं, नहीं गुरुजी चलिए आपको दवाई लगा देते हैं। लेकिन अनंताचार्य नहीं माने। तो फिर जो उनके जो शिष्य थे भगवान के पास जाते हैं, वेंकटेश्वर बालाजी के पास जाते हैं, भगवान को बताते हैं कि ऐसे ऐसे अनंताचार्य को सांप ने काट लिया है और दवाई नहीं लगा रहे। तो भगवान स्वयं उनको फिर बोलते हैं अनंताचार्य को कि अनंताचार्य आपके शरीर में जहर है। भगवान बोलते हैं कृपया आप दवाई ले लीजिए। तो अनंताचार्य बोलते हैं भगवान मेरे शरीर में जहर है, आप किस जहर की बात कर रहे हैं? आप उस जहर की बात कर रहे हैं जो सांप ने दिया है, या मेरे हृदय में जो काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर्य ये जहर भरा हुआ है, या किस जहर की बात कर रहे हैं? तो बोलते हैं कि ये जो जहर भरा हुआ है लालच का, बुराइयां देखने का, मत्सरता का, एनवी का, ये जहर इतना ज्यादा है कि सांप का जहर के सामने कुछ काम नहीं करेगा। और फिर वो बोलते हैं कि ये भगवान, मान लो अगर मैं मर भी गया तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मरने के बाद मुझे गिरजा नदी लेके जाया जाएगा, और उसके बाद मैं आप ही के धाम आऊंगा, वैकुंठ धाम आऊंगा, वहां भी आपकी सेवा करूंगा। और अगर मैं सांप के जहर से बच गया तो फिर तो यहाँ भी मैं आपकी सेवा ही कर रहा हूँ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ये उनकी मनोस्थिति थी कि और लोग भगवान की सेवा में कंटिन्यूसली लगे हुए थे, फिर भी वो प्रयास कर रहे थे कि उनकी जो हृदय की जो कलमश है वो पूर्ण रूप से निकल जाए। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस स्थिति के बारे में ये श्लोक बता रहा है योगी की, जिसमें वो भगवान का दर्शन कर पाता है, ये कोई आर्टिफिशियल स्थिति नहीं है, ये बहुत ही हाईएस्ट स्टेज है
जिसमें व्यक्ति भगवान से अपना संबंध स्थापित कर पाता है, भगवान के दर्शन कर पाता है, उनको एक्सपीरियंस कर पाता है। और ये हम लोग आर्टिफिशियली बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए हमको भक्ति के जो अंग हैं इनको बहुत ही सावधानी से और समझदारी पूर्वक स्टेज बाय स्टेज करना पड़ता है। क्योंकि आर्टिफिशियली हम लोग अगर चीजें करने का प्रयास करेंगे तो पक्का हमारा पतन होगा, हम अपने आप को हानि पहुंचाएंगे, वो अलग। हम भक्ति में संतुष्ट नहीं रह पाएंगे और बाद में फिर भक्ति को ही हम दोष देंगे। तो इस प्रकार से हमें करना क्या है, मान लीजिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। एक शीशे में और एक कांच में या बोलूंगा विंडो में क्या फर्क है, कोई बताएगा? शीशे में अपना चेहरा देख सकते हैं। यस। और प्लेन कांच में? प्लेन ग्लास में उतना क्लियर नहीं दिखता। यस। तो अभी हमारी जो अवस्था है वो किस प्रकार की है कि मान लीजिए हम लोग एक स्पेसशिप में हैं और उस स्पेसशिप के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, या एक दूध के ट्रेन के डिब्बे के अंदर हम बैठे हुए हैं। तो उस ट्रेन के डिब्बे की जो खिड़कियां हैं वो कांच की बनी हुई है, ट्रांसपेरेंट कांच की बनी हुई है। तो हम संसार का सारा जो बाहरी गतिविधियां हैं चल रही हैं हम अच्छे से देख पा रहे हैं, है ना। कोई भी प्रकार की चीजें संसार में आती हैं वो हमारे इंद्रियों के माध्यम से हमारे मन में आती हैं और फिर हमारे हृदय में आती हैं, और उससे हमारा मन उन ऑब्जेक्ट्स को या उन चीजों को प्रति आकर्षित होता है और उनको लेने का प्रयास करता है। ये काम कर रहा है, खिड़की काम कर रही है। लेकिन अभी हो क्या रहा है, हमें अपने हृदय के अंदर झांकना है, वो हम नहीं कर पा रहे। तो हमें उस ट्रांसपेरेंट खिड़की की बजाय अपने आप को एक शीशे के आगे रखना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को शीशे के आगे नहीं रखेंगे तब तक हम अपने आप को ही नहीं देख पाएंगे। हम इस संसार में रहते हुए भारी चीजों को ही देख रहे हैं, हम अपने आप को देख ही नहीं पा रहे। हम कभी भी अपने आप के साथ समय ही नहीं बिता पा रहे कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे हृदय में क्या चल रहा है। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे डीप इंट्रोस्पेक्शन, तब तक हमें नहीं समझ में आएगा कि हमें इन चीजों से कैसे ऊपर उठना है। क्योंकि बाहर की जो चीजें हैं वो सीधे हमारे माइंड, हमारे सेंसेस को अफेक्ट करती हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा जीवन चलने लगता है। परंतु हमें हमारे हृदय में, हमारे मन में कहीं ना कहीं एक ऐसी फोर्स है जो कि हमें बताती है कि आप ये गलत कर रहे हो, आप ये गलत कर रहे हो। परंतु हम उस चीज को इग्नोर मार देते हैं। वो फिर बोलती है कि आप ये गलत कर रहे हो, हम फिर इग्नोर मार देते हैं। तो ये जो इग्नोर का बटन है, इसकी वजह से क्या होता है, हम बीमार होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, और एक समय ऐसी स्थिति आती है कि हमें डॉक्टर के पास जाने से भी डर लगता है क्योंकि वो हमारी कमजोरी पकड़ लेगा। इसलिए कहीं ना कहीं हमें अपने आप को एक शीशे के बजाय एक विंडो, खिड़की के बजाय एक शीशे के आगे खड़ा करना पड़ेगा। और ये जो भगवत गीता जैसे ग्रंथ हैं वो हमको हमारा असली रूप दिखाते हैं, असली चेहरा दिखाते हैं, जिसके सामने बैठकर हम चिंतन कर पाए कि मैं कौन हूँ, इंट्रोस्पेक्शन कर पाए, अपने आप से बातें कर पाए, संसार में क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ मेडिटेशन। हम अपने आप के बारे में जब तक मेडिटेट नहीं कर पाएंगे तब तक हम इस संसार से पूर्ण रूप से नहीं निकल पाएंगे। बिकॉज वी ऑल आर इंडिविजुअल एंटिटी। कहीं ना कहीं हमें अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। तो जिस मेडिटेशन की बात में की जा रही है, जिसमें व्यक्ति भगवान को देख पा रहा है, उसकी जो शुरुआत है वो यहीं से होती है जब हम अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे, अपनी स्थिति जानने का प्रयास करेंगे। मैं किस स्थिति पर हूँ, कहाँ पर हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं करना चाहिए, किस अवस्था से गुजर रहा हूँ। तो जब तक हम अपने आप को समझने का प्रयास नहीं करेंगे और इस संसार के जो बाहरी वातावरण है इससे अफेक्ट होते रहेंगे, तब तक हम भक्ति में स्टेबल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हमने हमारे इमोशंस का या हमारी हैप्पीनेस का जो ट्रिगर है, जो रिमोट है, वो बाहरी ऑब्जेक्ट्स को देके रखा है।
जब तक हमको बाहरी ऑब्जेक्ट्स मिलते रहेंगे, बाहरी अप्रूवल मिलता रहेगा, तो हमें हैप्पीनेस फील होगा। और हमको अगर बाहरी अप्रूवल नहीं मिला तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा एक इमोशनल डाउनफॉल फील होता है, एक हॉलोनेस फील होता है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आपको अपने साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। तो लास्ट चीज मैं बोलूंगा इसमें, तो इस श्लोक में जिस मेडिटेशन की बात हो रही है वो वही मेडिटेशन है जिसमें आप भगवान से बातें कर पा रहे हैं। और इस कलयुग में वही मेडिटेशन हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में आया है। इसमें आप सीधे भगवान के संपर्क में आकर भगवान का नाम उच्चारण कर पा रहे हैं। तो आप डायरेक्टली इस महामंत्र का उच्चारण करके भगवान के संबंध में आ रहे हैं। अब गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो महामंत्र का उच्चारण हम जब करते हैं तो हमें इसका उच्चारण सिर्फ अपनी जुबान से नहीं करना, सिर्फ मुंह से नहीं करना, हमें इसका उच्चारण अपने हृदय से करना है, पूरे मन से करना है। तो जब तक हम अपने मन से, हृदय से इस महामंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे तब तक हम भक्ति में जो डेप्थ है उसको नहीं समझ पाएंगे। ऑल्दो आर्टिफिशियली या एक्सटर्नली करने से हमें फायदा मिलता है, वो मना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसको सीरियसली हार्ट से करना पड़ेगा। द वे वी रियली मीन इट, कि हाँ सही में हमको भगवान के साथ संपर्क में आना है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक ब्राह्मण था, एक गांव था जिसका नाम था प्रतिष्ठानपुर, और ये साउथ इंडिया में आता है। तो वहां पे एक व्यक्ति था, तो वो एक बार एक कथा में गया। तो वहां कथा में एक चर्चा चल रही थी कि भगवान तो भावग्राही जनार्दन है, उन्हें कोई बड़े घर, बड़ा पैसा, बड़ी गाड़ी, सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए। भगवान की तो केवल मन में स्मरण कर लो और मन में पूजा कर लो तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं। तो उस ब्राह्मण को बहुत खुशी हुई कि यार मैं तो गरीब हूँ, अगर भगवान की पूजा मन में करने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं तो मैं ट्राई करता हूँ। तो वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ, वो ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, उसने चालू किया। अगले दिन वो उठा सुबह, वो व्यक्ति अच्छे से नहाया धोया, नदी में नहा धोकर फ्रेश होकर एकदम नदी के किनारे बाल्टी मार के वो व्यक्ति बैठ गया आराम से। अब उसने आंखें बंद की, तो आंखें बंद करने के बाद उसने भगवान पर चिंतन करना स्टार्ट की। उसने आंखें बंद करके भगवान को पहले अच्छे से नहलाया, फिर उनको कपड़े पहनाए येलो रंग के, मुकुट धारण कराया, उनको बहुत सारे फल फूल और धूप, उनसे भगवान की आरती उतारी, अर्चना की, और भगवान को फिर अच्छे से उन्होंने भजन वगैरह सुनाए और भोग लगाकर भगवान को उन्होंने आराम करने के लिए लेटा दिया। तो ये शेड्यूल अब वो डेली कर रहा है, जिसमें वो डेली भगवान को अच्छे से नहलाता धुलाता है, सेवा करता है। अब ये सब चीजें लेकिन मन में चल रही हैं, मानसिक रूप से चल रही हैं। तो कई सालों तक ये सब चलता रहा। तो एक दिन उसके हृदय में इच्छा आई, चलो आज भगवान के लिए हम खीर बनाएंगे। तो फिर उसने आंखें बंद की और भगवान को नहलाया धुलाया, स्नान कराया, अर्चना की, भगवान को फल ऑफर किए, और उसने अभी खीर बनाना स्टार्ट किया। तो खीर बनाने के लिए उसने बहुत अच्छे बेस्ट क्वालिटी का दूध और बेस्ट क्वालिटी के चावल सबकी व्यवस्था की, सब माइंड में चल रहा है उसकी व्यवस्था की। और उसने धीमे धीमे आंच पर उसको खीर को पकने के लिए छोड़ दिया। और जब खीर पकना स्टार्ट हुई तो उसमें से बहुत अच्छी सुगंध आई, और जब फाइनली खीर पक के तैयार हो गई। अब जब खीर पक के तैयार हो गई तो भगवान को अभी भोग लगाना है। तो भगवान को जब भोग लगाना है तो गर्म चीज हम खुद भी नहीं खाते, तो भगवान को भी हम गर्म चीज नहीं खिला सकते। और ठंडा होने के बाद खीर का टेस्ट अपने आप में एनहांस हो जाता है। तो उसने वो खीर साइड में रख दी ताकि ठंडा हो जाए, खीर वो ठंडी हो जाए। तो थोड़े समय बाद उसे लगा कि खीर ठंडी हो गई, तो उसने खीर में हाथ डाल के देखा, एक उंगली डाल के देखी। जैसे उसने वो उंगली डाली तो उसकी उंगली जल गई और तुरंत उसका मेडिटेशन टूट गया। तो उसने आंख खोल के देखा तो उसकी उंगली सच में जल गई थी। तो जैसे ही उसने ध्यान देखा तो उसकी उंगली अभी क्या था, सच में जल गई थी।
तो ये चीज देखकर उधर वैकुंठ में भगवान विष्णु ये देखकर हंसने लगे। ये लीला यहाँ पर धरती पे हो रही थी। तो उनके बगल में लक्ष्मी जी बैठी हुई थी। लक्ष्मी जी ने पूछा उनसे, भगवान आप हंस क्यों रहे हैं? भगवान विष्णु ने कुछ बोला नहीं, क्यों हंस कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने अपने पार्षदों को बुलाया और बोला कि जाओ इस गांव में जाओ और इस व्यक्ति को यहाँ पे लेके आ जाओ। तो ये है मन में भगवान का चिंतन करने का बल। आप मन में भी भगवान को पूर्ण रूप से हर प्रकार की सेवा कर सकते हो। तो दिल से जब हम चीजें करते हैं तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। आप चाहे मन में करें, और हरे कृष्ण महामंत्र तो हमें जुबान से भी करना है, मन से भी करना है, हृदय से भी करना है, तो जो कि आप कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग विराम देते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, तो भी आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी का? ओके, फिर यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड एंड पेशेंट हियरिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। 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 हरे कृष्ण प्रभु जी।